चलिए। प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। सरोज, घनश्याम, अजय, प्रीति, रोली तिवारी, पिंकी यादव, रीता किशोर, विकास बाबू, सुभाष यादव, रोकैया, शिखर चंद्रा, अभिषेक यादव, धर्मेंद्र जी, कुमारी मीरा, जितेंद्र सैनी, शहजाद, आकाश, कमल, विष्णु, दीपिका जोशी, आयुष, अभिषेक पाल, जितेंद्र यादव, ऋतिक जी, उपासना राठौर। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा फटाफट से, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना जी? जी चलिए। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। साफ नहीं दिख रहा है यार? नहीं यार, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, फर्स्ट क्लास दिख रहा है एकदम। जी। ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए, पहले तो सब लोग आ जाओ, तभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो 25 हाई कोर्ट अभी वर्तमान में है ना, हम 25 के 25 हाई कोर्ट्स की लिस्ट देखेंगे आज। ठीक है, और अगर हमारे पास समय बचा तो फिर आज हम स्टार्ट कर देंगे भारतीय संविधान के भाग 6 को। ठीक है, जिसकी विषय वस्तु राज्य है। ठीक है ना? और जो राज्य है भारतीय संविधान का भाग 6 है, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है ना जी? तो 152 से 237 तक हमारा क्रम लगातार चलेगा। ठीक है, बीच में जो एक दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद नहीं होंगे, आपको भी पता है, जो बहुत महत्व के नहीं होते, उनके बारे में हम क्यों चर्चा करें, है ना? लेकिन फिर भी संविधान विशेषज्ञ तो आप लोग बन ही चुके होगे इतना, कि अगर अपने चार दोस्तों के बीच में बैठते होगे और जब कभी आर्टिकल के बारे में सलाह मशवरा होता होगा, तो तुम लोग बेटा महफिल तो जीत ही लेते होगे। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, आपको पता भी चल जाता है कि आज सर स्टूडियो आ चुके हैं। स्टूडियो की लाइट में थोड़ा सा वो है ना? चलिए बेटा, चिंता ना करो, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका। और ठीक है पवन, सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर खूब जम के प्रैक्टिस करवाएंगे, खूब सारे ढेर सारे एमसीक्यूज करवाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो आप। चलिए। अच्छा, ये कौन है सर? पॉलिटी जल्दी से खत्म करो, हमको याद करना है। ठीक है ना? अब भी आप ये बोल रहे हो कि हमको याद करना है। भैया, साथ के साथ तो याद कराते हुए जा रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको साथ के साथ याद नहीं हो रही, जरा बताना। ऐसी बातें करते हो आप लोग, हैं? जी। चलिए बेटा, अभी देखो, मूल विधि पढ़ाने का मुझे दिशा निर्देश मिला नहीं है, है ना? तो मुझे निर्देश नहीं मिला मूल विधि पढ़ाने का, जब मुझे मिल जाएगा तो मैं मूल विधि भी पढ़ा दूंगा। ठीक है ना जी? ये बात ध्यान रखना जी। जी सर। चलिए, बोल तो रहे हैं बच्चे कि सर हम फाड़ के रख देते हैं, मतलब अच्छी बात है। ठीक है ना ये? ठीक है, लेकिन इस तरह के शब्द यूज मत करो यार। हाँ ठीक है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते होगे, ये बात मुझे, ठीक है, आप पर पूरा विश्वास है। इतनी पॉलिटी पढ़ने के बाद तो जो है ना, आप लोग पक्का झंडा गाड़ी देते होगे इसको। ठीक है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इस बात को। ठीक है, और मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास भी है, पूरा भरोसा है आप सभी पर मुझे। ठीक है, प्रिया, रेनू, अतुल। चलिए, लाइट कम है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, लाइट वैसे ठीक है। इस क्लास से और भी सर स्टूडियो, इस स्टूडियो से बेटा और भी सर क्लासेस लेते हैं, तो लाइट ठीक है। ठीक है ना? चलिए। चलिए आइए। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा, वर्तमान में हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? 25। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या बाबू कितनी है? वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या है आपका 25। ठीक है भैया जी, कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं वर्तमान में। और अब हमारा कर्तव्य क्या है? अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक एक हाई कोर्ट को देखें कि उस हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, उसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है, ये हमें देखना है। मुख्य पीठ का मतलब ये होता है बेसिकली जहां पर मेन सिटिंग होती है।
ठीक है, ध्यान रखना। तो मेन सिटिंग जहां पर होती है वो मुख्य पीठ होता है, बाकी का ठीक है उसकी बेंच भी होती हैं, और साथ ही साथ उसके न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत और कौन कौन सी टेरिटरी आती हैं, है ना। तो हमें दो तीन चीजें देखनी है, किस तरह से हमें देखनी है ये मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है ना, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ये आपको परेशान नहीं होना है इसमें, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला सर वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है। आइए, ठीक है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है भैया जी। सबसे पहले हम लेते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। अब ये जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। तो जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, स्थापना 1862 में हुई, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 1862, ठीक है। जरा यहां पे सब लोग गौर करो। तो बॉम्बे हाई कोर्ट 1862 में स्थापित हुआ है, मैंने लिख दिया 1862। क्लियर है। अब इसकी जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ जो है, ठीक है, वो बंबई में है, ठीक है। बेसिकली अब तो मुंबई है वो, मुख्य पीठ इसकी क्या है, मुंबई में है, मुंबई में है जो उसकी मुख्य पीठ है, मतलब जहां पर ठीक है ना इसकी बिल्डिंग है, जहां पर इसकी बिल्डिंग है, तो वो मुख्य पीठ है वो सर कहां पर हो गई, मुंबई में हो गई। लेकिन अगर मैं इसकी बेंच की बात करूं, तो इसकी बेंच पणजी में है, औरंगाबाद में है और नागपुर में है। तो इसकी जो बेंच है बेटा, इसकी बेंच पणजी में है, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद और नागपुर में है, पणजी, औरंगाबाद और नागपुर में है, ठीक है। अब इसके ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत, इसके न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि साहब जो इसका ज्यूरिडिक्शन है, उसके ज्यूरिडिक्शन में कौन कौन आ रहा है। ज्यूरिडिक्शन, उसके न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो फटाफट से जवाब दो। तो बेटा देखो, इसके ज्यूरिडिक्शन में गोवा तो आ जाएगा, क्योंकि इसकी एक बेंच कहां पर है भैया, इसकी एक बेंच गोवा में है, मतलब पणजी में है। तो अगर इसकी एक बेंच पणजी में है, तो गोवा तो इसके ज्यूरिडिक्शन में आ ही गया, ठीक है। बोलो आ गया कि नहीं, गोवा आ गया बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा सर और कौन कौन आएगा, तो भैया जी महाराष्ट्र आ गया पूरा, महाराष्ट्र आ गया पूरा, ठीक है। चलिए ये बात भी ठीक है। और क्या आ गया सर, दादर और नगर हवेली आ गया, दादर और नगर हवेली आ गया, नगर हवेली आ गया। चलिए ये भी आ गया दादर नगर हवेली। और इसके अलावा क्या आया भैया, आपका दमन और दीव भी आ गया, ठीक है। दमन द्वीप भी इसी के, अब तो दमन द्वीप दादर नगर हवेली एक ही हो गए हैं ना, ठीक है। तो इसके ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। ये बात क्लियर करो। तो कौन कौन आ गया, गोवा आ गया, महाराष्ट्र आ गया, दमनदीप आ गया, दादर और नगर हवेली आ गया, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट। अब दूसरे हाई कोर्ट पर हम चलते हैं, ठीक है। वो है आपका कैलकटा हाई कोर्ट, जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट भी कह देते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बच्चे। कलकत्ता हाई कोर्ट, देखो एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में आता है वह ज्यूरिडिक्शन से आता है, स्थापना भी नहीं पूछी जाती, ज्यूरिडिक्शन से आता है। ये पूछ लेगा कि दादर और नागर हवेली, ठीक है, किस उच्च न्यायालय के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है, किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत दादर और नगर हवेली आता है, या दमन और दीप आता है, या फिर गोवा आता है, ठीक है। तो वो ऐसे पूछेगा, भाई वो महाराष्ट्र तो पूछेगा नहीं, क्योंकि अगर वो महाराष्ट्र पूछेगा तो बच्चे बच्चे को बताया कि भैया तो वो तो भैया बंबई का हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, सब लोग जानते हैं, तो इसलिए वो ऐसे पूछेगा। अब कलकत्ता हाई कोर्ट है, 1862 में ये कलकत्ता हाई कोर्ट फॉर्म हुआ है, ये भी 1862 में ही बना है, ठीक है। तीन 1862 में बने थे हाई कोर्ट, बंबई वाला, कलकत्ता वाला, मद्रास वाला, ये भी 1862 में है, ठीक है। अब इसकी जो बेंच है, मुख्य पीठ, बेंच मींस बेटा इसकी जो मुख्य पीठ है वह कलकत्ता में है, कलकत्ता में है, ठीक है। और एक बेंच जो है इसकी वह पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। प्लीज अभी मैं किसी के कमेंट नहीं लूंगा, तो कमेंट करने से कोई फायदा भी नहीं है, लास्ट में मैं आपके डाउट पूछ लूंगा, ठीक है सर। तो मुख्य पीठ तो इसकी होगी कलकत्ता में, बेंच इसकी होगी भैया जी पोर्ट ब्लेयर में। अब इसके न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो भैया जी अगर पोर्ट ब्लेयर में है तो ये बात तो क्लियर हो गई कि न्यायिक क्षेत्र में सर अंडमान और निकोबार भी आ रहा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आ रहा है, निकोबार द्वीप समूह आ रहा है। और भाई कलकत्ता तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी, कलकत्ता तो आएगा ही आएगा, है ना, कलकत्ता तो साहब आएगा ही आएगा।
कलकत्ता को कौन हटा सकता है? तो कलकत्ता तो आएगा ही आएगा। हमने 25 में से 2 हाई कोर्ट देख लिए। पहला बॉम्बे वाला देख लिया 1862, कलकत्ता वाला 1862। ठीक है, अब एक प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना पूछा जाता है कि साहब अंडमान एवं निकोबार किस हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा अब कि अंडमान एवं निकोबार किस हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो आप छाती तान के बोलेंगे कि साहब ये कलकत्ता हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला हम मद्रास हाई कोर्ट पे चलेंगे बच्चे। ठीक है, और हमें जल्दी जल्दी चलना है। मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में चलेंगे। मद्रास हाई कोर्ट 1862, 1862 बच्चे। ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट कब फॉर्म हुआ है? ये 1862 में हुआ है मद्रास हाई कोर्ट। इसकी जो सीट है, सीट का मतलब मुख्य पीठ, जो सीट है, जो सिटिंग होती है, जहां पर बिल्डिंग है। देखिए सीट कहां पर है सर इसकी? चेन्नई में, है ना। तो सीट तो इसकी भैया जी कहां पर हो गई? सीट इसकी चेन्नई में हो गई। लेकिन अगर इसकी बेंच पूछा जाए तो इसकी एक बेंच मदुरई में भी है। इसकी एक बेंच भैया जी कहां पर है? इसकी एक बेंच मदुरई में है। तो सीट तो इसकी चेन्नई में हो ही गई, सीट तो इसकी भैया चेन्नई में हो ही गई। और बेंच पूछा जाए तो भैया जी बेंच इसकी कहां पर हो गई? बेंच मदुरई में ही हो गई। अब इसके ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत तमिलनाडु आ गया और पुद्दुचेरी आ गया। ये ध्यान रखना है कि इसके ज्यूरिडिक्शन में पुद्दुचेरी भी आता है, पुद्दुचेरी आता है। पुद्दुचेरी से 2 बार प्रश्न पूछा है आपका एसएससी में कि पुद्दुचेरी किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। तो सब पुद्दुचेरी मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। और तमिलनाडु तो आएगा ही आएगा, तमिलनाडु तो आएगा ही आएगा। बच्चा बच्चा जानता है कि सब तमिलनाडु तो इसी के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है ना, आपके अपने हमारे अपने, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। अब ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है भैया जी, ठीक है ना, आप में से पता है ये कब फॉर्म हुआ है? ये 1866 में फॉर्म हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जो साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट बना है 1866 में। कब बना है भैया जी? 1866, 1866 में बना है। अगर इसकी सीट की बात करें तो सीट इसकी प्रयागराज में है, वर्तमान में प्रयागराज में है। और अगर हम इसकी बेंच की बात करें तो बेंच भैया जी इसकी लखनऊ में है। और इसके ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत केवल व केवल, ठीक है ना, इसके ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत केवल व केवल उत्तर प्रदेश ही आता है। उत्तर प्रदेश खुद ही इतना बड़ा है, ठीक है ना, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी, कि उत्तर प्रदेश की पार नहीं पर पा रही, ठीक है ना, अकेली। चलिए, तो उत्तर प्रदेश भी इसके ज्यूरिडिक्शन में, मतलब उत्तर प्रदेश ही केवल इसके ज्यूरिडिक्शन में आता है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866 में बना, सीट प्रयागराज में है, बेंच लखनऊ में है, ज्यूरिडिक्शन में कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं भैया कर्नाटक पर। कर्नाटक हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट पे चलते हैं। अब ये जो कर्नाटक हाईकोर्ट है सर, ये बना है 1884 में। ठीक है, तो कर्नाटक हाईकोर्ट जो है भैया, ये कर्नाटक हाईकोर्ट बना है कब? कर्नाटक हाईकोर्ट बना है 1884 में। कर्नाटक हाईकोर्ट 1884 में कर्नाटक हाईकोर्ट बना। ठीक है, अब वही बात सर, इसकी सीट और इसकी बेंच, ये 2 प्रश्न, ठीक है, बहुत रेयर है, पूछे जाते हैं। ज्यूरिडिक्शन बहुत पूछा जाता है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि साहब इसके सीट कहां पर है, तो सीट इसका बंगलुरु में है। ठीक है, ध्यान रखना। और बेंच इसकी 2 जगह है कर्नाटक में, एक धारवाड़ में है, गुलबर्गा में है। तो सीट तो इसकी बंगलुरु में है। अब वो बंगलुरु हो गया है, बेंगलोर नहीं रहा, बंगलुरु। और जो भैया जी इसकी बेंच है, ठीक है, बेंच इसकी एक कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है, धारवाड़ में, और दूसरा कर्नाटक के गुलबर्गा में है, गुलबर्गा में है। तीसरा, अगर मैं इसकी ज्यूरिडिक्शन की बात करूं, ज्यूरिडिक्शन की बात करूं, तो देखो बच्चे बच्चे को पता है कि साहब कर्नाटक तो इसके ज्यूरिडिक्शन में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो कर्नाटक तो इसके ज्यूरिडिक्शन में आता है। क्या कोई और भी आता है? कोई और भी टेरिटरी है जो इसके ज्यूरिडिक्शन में आता है? नहीं, केवल कर्नाटक ही आता है इसके ज्यूरिडिक्शन में, और दूसरा कोई भी टेरिटरी इसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे कितने हाई कोर्ट हो गए भैया जी? ये 5 हाई कोर्ट हो गए अभी तक। ठीक है ना, और आपको साथ के साथ याद भी हो रहे होंगे। अगर मान के चलो आपके साथ के साथ याद भी नहीं हो रहे, तो ज्यूरिडिक्शन दिखते जाओ बस। ठीक है, देखो सबसे पहले बॉम्बे, बॉम्बे के ज्यूरिडिक्शन में गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीप आ गया।
ठीक है, कलकत्ता के ज्यूरिडिक्शन में अंडमान निकोबार भी आ गया, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कलकत्ता के ज्यूरिडिक्शन में बेटा कौन आ गया? अंडमान निकोबार भी आ गया। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कलकत्ता के ज्यूरिडिक्शन में। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है सर, मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास के ज्यूरिडिक्शन में पुद्दुचेरी आ जाता है। इलाहाबाद के में उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक के में केवल कर्नाटक है ज्यूरिडिक्शन में और कोई नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पटना हाईकोर्ट के बारे में। ठीक है बाबू, ये है पटना, पटना हाईकोर्ट, इसमें चलते हैं। अब ये जो पटना हाईकोर्ट है, तो वही सबसे पहला सवाल कि साहब ये जो पटना हाईकोर्ट है ये कब फॉर्म हुआ था? ठीक है, तो ये 1916 में, बहुत बाद में फॉर्म हुआ है, 1916 में फॉर्म हुआ है। इसकी सीट पटना में ही है, बेंच कोई है नहीं, इसकी ज्यूरिडिक्शन में केवल बिहार आता है। तो 1916 में फॉर्म हुआ है। इसकी जो मुख्य पीठ है, जो इसकी सीट है बेटा, वो पटना में है, बेंच इसकी कोई है ही नहीं, और इसके ज्यूरिडिक्शन में केवल व केवल कौन आता है? बिहार आता है इसकी ज्यूरिडिक्शन में, है ना। अब मैं हर बार नहीं लिखूंगा ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, हर बार नहीं लिखूंगा ज्यूरिडिक्शन, बस आपको समझ जाना है कि हाँ भाई ठीक है ऐसा हो गया। चलिए, छठवां हो गया। छठवें होने के बाद फिर हम सातवें पे चलते हैं। ठीक है, चलो तो एक बार बता दो, अब पटना वाले में क्या पूछा जाता है? एक प्रश्न पूछा जाता है कि साहब उड़ीसा, ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जो उड़ीसा का ज्यूरिडिक्शन है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो भैया उड़ीसा का ज्यूरिडिक्शन पटना हाई कोर्ट में नहीं आ रहा। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, गुवाहाटी से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुवाहाटी वाला, गुवाहाटी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, अब ये देखो मैं आपको सीरियल से बता रहा हूं। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट आपका बना है 1948 में। ठीक है, कब बना है बच्चे? 1948 में गुवाहाटी हाई कोर्ट बना है। ठीक है, तो बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहा है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये 1948 में ये बना है। हाँ, ठीक है, इसकी सीट, ठीक है, और इसकी बेंच, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है वास्तव में, क्योंकि ये जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट बेटा, इसकी जो सीट है गुवाहाटी हाईकोर्ट की वो गुवाहाटी में ही है। ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट की जो सीट है वो गुवाहाटी में ही है, लेकिन जो इसकी बेंच है बेटा वो कोहिमा में भी है, आइजोल में भी है और ईटानगर में। ठीक है, ध्यान रखना। तो कोहिमा में भी है, कोहिमा में भी है, आइजोल में भी है, आइजोल में भी है और ईटानगर में भी है, ईटानगर में भी है। कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में भी है, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में भी है, ईटानगर में भी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सीट इसकी जो है वह गुवाहाटी में है, गुवाहाटी। इसका ज्यूरिडिक्शन बेटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का इतिहास गवाह है, गुवाहाटी हाईकोर्ट का ज्यूरिडिक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप बता दो, गुवाहाटी है तो ऑब्वियस सी बात है असम आ गया ज्यूरिडिक्शन में। ठीक है ना, कोहिमा है तो बताओ कोहिमा किसकी कैपिटल है? बताओ भाई, तुम बताओ कोहिमा किसकी कैपिटल है? देखो, ईटानगर तो अरुणाचल प्रदेश की हो गई, आइजोल मिजोरम की हो गई, कोहिमा किसकी हो गई? नागालैंड की। ठीक है, चलिए, तो बेटा असम हो गया, नागालैंड हो गया। मैंने भैया से पूछा जो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, बड़े स्वीट से हैं, बड़े प्यारे भैया हैं। तो ठीक है, नागालैंड हो गया, और इधर ये आपका मिजोरम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। चलो कोई बात नहीं। ठीक है साहब, तो ये इसके ज्यूरिडिक्शन में आ गए, किसके? गुवाहाटी हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आ गए। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। ठीक है, असम आ गया, नागालैंड आ गया, मिजोरम आ गया, और आपका बच्चे कौन आ गया? अरुणाचल प्रदेश आ गया, है ना जी। इसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं 8वें पॉइंट पे, अगला। चलो, अब इसके बाद 1948 में अगर गुवाहाटी बना है तो अब है उड़ीसा हाई कोर्ट। चलिए, तो अब हम चलते हैं बेटा किस पर? अब हम चलते हैं उड़ीसा हाई कोर्ट पर। अब ये जो उड़ीसा हाई कोर्ट है, ये सर उड़ीसा हाई कोर्ट हमारा फॉर्म हुआ है 1949 में, एक साल बाद ही। ठीक है, कब? 1949 में, एक साल बाद ही। इसकी जो बेंच है, इसकी जो बेंच है
वह कटक में है, इसकी बेंच। और इसकी जो सीट है, सीट, वो बेसिकली, नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। इसकी सीट कटक में है, माफ करना, इसकी सीट कटक में है। और इसके ज्यूरिडिक्शन में केवल उड़ीसा ही आता है, इसके ज्यूरिडिक्शन में केवल उड़ीसा ही आता है। तो इसके ज्यूरिडिक्शन में केवल उड़ीसा आता है, इसकी सीट कटक में है, और ज्यूरिडिक्शन में बेटा केवल कौन आ रहा है? उड़ीसा आ रहा है। मतलब ज्यूरिडिक्शन का मतलब समझते हो? ज्यूरिडिक्शन का मतलब समझते हो? जो इसके न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो ज्यूरिडिक्शन है, जो न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जिस साल उड़ीसा हाईकोर्ट बना उसी साल आपका राजस्थान हाईकोर्ट भी बना। इसको कैसे भूल सकते हैं? उसी साल हमारा राजस्थान हाईकोर्ट 1949 में बना है। हाईकोर्ट 1949 में बना है। ठीक है, इसकी जो सीट है, मतलब जो मुख्य पीठ है, वह जोधपुर में है। आपने सुना होगा, जोधपुर में। काले हिरण के मामले में सलमान खान की पेशी कहां पर होती है बेटा? राजस्थान हाई कोर्ट में, मतलब जोधपुर में ही होती है। बात समझ पा रही है? जोधपुर में। हाँ, इसकी बेंच जरूर है, इसकी बेंच जरूर है। और बेंच है इसकी जयपुर में, राजस्थान की कैपिटल में। और इसके ज्यूरिडिक्शन में केवल व केवल राजस्थान ही आता है, और कोई नहीं आता इसकी ज्यूरिडिक्शन में, और कोई नहीं आता। इसकी ज्यूरिडिक्शन में केवल कौन आता है? राजस्थान आता है। और इसके ज्यूरिडिक्शन में राजस्थान के अलावा बाबू कोई भी नहीं आ रहा, केवल राजस्थान इसके ज्यूरिडिक्शन में आ रहा है। कौन आ रहा है? केवल राजस्थान आ रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है ना। राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट 1949 में बना है। सीट इसकी जोधपुर में है, बेंच इसकी जयपुर में है, और इसकी ज्यूरिडिक्शन में राजस्थान है। ठीक है, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि बहुत बाद में बना, 1956 में बना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कब बना भैया जी? 1956, 1956 में बना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सीट कहां पर है? आपने सुना होगा, तो सब जबलपुर में है। सीट कहां पर है? मुख्य पीठ। मुख्य पीठ का मतलब समझते हो ना बेटा? मैंने बता दिया है ना, जहां पर बिल्डिंग है, ठीक है, वो है, ठीक है, जो मेन बिल्डिंग है। तो सीट इसकी हो गई जबलपुर में। बेंच इसकी दो जगह है, और दोनों मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी शहर है। इसकी जो बेंच है वो ग्वालियर में भी है, इसकी बेंच आपकी इंदौर में भी है। तो इसकी बेंच ग्वालियर में भी है, ग्वालियर में भी है, और इसकी बेंच इंदौर में भी है। ठीक है, और इसकी ज्यूरिडिक्शन में केवल व केवल मध्य प्रदेश ही आता है, और कोई नहीं आता। ठीक है, केवल मध्य प्रदेश इसके ज्यूरिडिक्शन में आता है। अब आप देखो, जितने भी हाई कोर्ट देखेंगे ना, अब मोस्टली 1956 के बाद के सारे हाई कोर्ट आप देखेंगे, वो हाई कोर्ट, ठीक है ना, उस प्रदेश के नाम पर ही होंगे। ठीक है, मोस्टली उस प्रदेश के नाम पर होंगे। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनने वाले जो हाई कोर्ट्स हैं बेटा, वो भारत सरकार ने जो बनाए, या संसद ने जिनको फॉर्म किया, तो उनको उन्हीं, ठीक है, प्रदेश के नाम पे किया। जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे, जैसे 1948 में, ठीक है ना, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट था। हालांकि तब हम स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी गुवाहाटी हाई कोर्ट इसका नाम रखा गया था। क्योंकि क्यों रखा गया गुवाहाटी हाई कोर्ट? क्योंकि असम के भीतर ही तब नागालैंड भी आता था, ठीक है ना। और बेसिकली असम के भीतर नागालैंड एक स्वायत्त राज्य था, जिसको बाद में, ठीक है ना, अलग किया गया। और आपका, ठीक है, मेघालय भी तब असम के ही भीतर था, तो असम से अलग करके मेघालय को अलग किया गया। तो ये सारे के सारे जो है ना बेटा, इसलिए हमने गुवाहाटी हाई कोर्ट नाम दे दिया था, गुवाहाटी हाई कोर्ट नाम दे दिया था। ठीक है, तो पटना हो गया, गुवाहाटी हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। कुछ नहीं करना, आप इनको ये याद कर सको या ना कर सको कि बेटा ये कब बने, ठीक है ना, लेकिन बस इनको ये याद कर लेना कि भैया इनका ज्यूरिडिक्शन, ठीक है ना, और सीट और बेंच, बस। और सीट और बेंच आपको क्लियर हो जाने हैं, क्योंकि मैं एक बार जब रिवीजन करवाऊंगा सारा क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद हम 11वें नंबर पर चलते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, अब केरल हाई कोर्ट देखते हैं। केरल हाई कोर्ट, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद केरल ही बना है, तो मध्य प्रदेश के बाद हम केरल हाई कोर्ट देखते हैं बेटा। हाई कोर्ट, चलिए, एनीवन बेटा, कोई भी बताए कि केरल हाई कोर्ट कब बना है? ठीक है ना, 2 साल बाद, ठीक है ना। वो 1956 में बना है, तो ये 1958 में बना है। अच्छा, अब आप, ठीक है ना, इसकी जो सीट है, इसकी जो सीट है वो है एर्नाकुलम में। इसकी सीट कहां पर है? इसकी सीट एर्नाकुलम में है।
इसकी जो सीट है कहां पर है सर? इसकी सीट है बाबू एर्नाकुलम में। हमेशा याद रखना है आपको, इसकी सीट एर्नाकुलम में है। अब इसकी जो बेंच होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो इसकी बेंच आपकी एक, ठीक है ना, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है बताओ जी? लक्षद्वीप की कैपिटल अगरतला है ना? लक्षद्वीप की है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलिए, तो इसकी बेंच बेटा पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ज्यूरिडिक्शन में पूरा का पूरा केरल आ गया, और ठीक है ना, लक्षद्वीप आ गया, लक्षद्वीप आ गया। चलो ठीक है, तो इसके ज्यूरिडिक्शन में केरल तो आ ही गया, केरल के साथ साथ बेटा लक्षद्वीप भी इसके ज्यूरिडिक्शन में आ गया। इसके बाद फिर 12वें नंबर पे हमारी गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है। गुजरात हाई कोर्ट 1960 में बनी है, ठीक है। गुजरात हाई कोर्ट की सीट कहां पर है बताओ? गुजरात हाई कोर्ट की बेटा सीट कहां पर है, फटाफट से बताओ। सर अहमदाबाद में है, ठीक है, सीट अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। बेंच कोई है नहीं, और जूरिडिक्शन में पूरा गुजरात आ जाएगा, जूरिडिक्शन में बेटा पूरा गुजरात आ जाना है जूरिडिक्शन में। फिर 13वें नंबर पर चलते हैं। गुजरात हाई कोर्ट के बाद अब हम चलते हैं बेटा दिल्ली हाई कोर्ट पर, और ये दिल्ली हाई कोर्ट बना है 1966 में, 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट बना है, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, 1966 में ये दिल्ली हाई कोर्ट बना है। अब ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है ना बेटा, इस दिल्ली हाई कोर्ट की आपकी सीट जो है, ये आपकी दिल्ली में ही है, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की सीट कहां पर है सर? दिल्ली हाई कोर्ट की सीट दिल्ली में है, दिल्ली में है, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट की सीट दिल्ली में है, दिल्ली में है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सीट दिल्ली में है, ठीक है ना, और ज्यूरिडिक्शन में केवल दिल्ली ही आता है, ज्यूरिडिक्शन में केवल कौन आता है? ज्यूरिडिक्शन में केवल बेटा दिल्ली ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना, दिल्ली हाई कोर्ट। चलिए, यहां तक कोई इशू नहीं। अब ये लड़कियों के लिए फेवरेट कलर का आ रहा है, ठीक है, पिंक। ठीक है, बच्चियां कहती होंगी सर व्हाइट से लिख देते हैं, ठीक है ना, येलो से लिख देते हैं, कभी पिंक से तो लिखते ही नहीं है। तो चलो बेटा, तुम्हारे लिए पिंक कलर भी आ रहा है। अब दिल्ली के बाद चलते हैं हिमाचल। अब ये ठीक है एक एक लाइन के हैं, ठीक है, हिमाचल हाई कोर्ट एक एक लाइन का है, हिमाचल हाई कोर्ट, हाई कोर्ट 1971 में बना है, ठीक है, हिमाचल हाई कोर्ट 1971 में बना है, हाई कोर्ट 1971 में बना है। इसकी जो सीट है वो शिमला में है, और इसके ज्यूरिडिक्शन में केवल हिमाचल आएगा, ठीक है। ये वही हिमाचल है जिसके बारे में हनी सिंह कह रहे हैं कि चल 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 मेरे साथ हिमाचल चल। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 15वें नंबर पे हमारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। देखो अब सबके नाम से ही है ना, अब सारे, ठीक है, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जो है ये बना है 1975 में, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बच्चे कब बना है? 1975 में, 1975 में बना है। इसकी सीट कहां पर है? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की। और इसकी ज्यूरिडिक्शन, इसका ज्यूरिडिक्शन महत्वपूर्ण है, इसका ज्यूरिडिक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ज्यूरिडिक्शन में बेटा, ठीक है, 3 स्टेट आ गई, मतलब 3 टेरिटरी आ गई। एक हरियाणा आ गया इसके ज्यूरिडिक्शन में, एक पंजाब आ गया, एक चंडीगढ़ आ गया, आ गया, और एक चंडीगढ़ आ गया। ये वही चंडीगढ़ है जिसके बारे में बोला जाता है चंडीगढ़ करे आशिकी, ठीक है। अच्छा, सीट कहां पर है इसकी? तो अगर आपको यहां से न्याय लेना है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से, तो आपको जाना पड़ेगा इसकी सीट चंडीगढ़ में। इसकी कोई बेंच है नहीं, आपको चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया आपको चंडीगढ़ ही पहुंचना है, चंडीगढ़ ही आपको पहुंचना है, ठीक है सर।
तो ये हो गए आपके 15 हाई कोर्ट। ठीक है, अभी तक हमने 15 देखे, अभी हमें केवल 10 और देखने हैं। बड़े सिंपल हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको याद हो रहे होंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। अगर आपको याद नहीं भी हो रहे तो बस आप इतना देखते चलो साथ के साथ कि भैया इनके जुरिडिक्शन को एक बार देखते जाओ, इनकी सीट देखते जाओ, और कुछ ऐसा बचा नहीं होगा जो थोड़ा सा भी अलग है ना औरों से, उसे मैं आपको क्लास में याद करवा दूंगा, थोड़ा सा भी अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट, ऐसे लिख लेते हैं बेटा, हाई कोर्ट, स्थापना, स्थापना, ठीक है ना, मुख्य पीठ मतलब सीट, अगर बेंच है तो बेंच, और जुरिडिक्शन, ऐसे लिख लेते हैं, डिक्शन। ठीक है, मतलब न्यायिक क्षेत्र, इस तरह से लिखकर हम कर लेते हैं, कर लेते हैं। कर लेते हैं, चलो भाई। ठीक है, 16वें नंबर पे चलते हैं। ठीक है बच्चे, आइए, जी जी जी, ठीक है, 16वें नंबर पर चलते हैं। सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, ठीक है ना, 1975 में, जिस साल सिक्किम भारत संघ का अभिन्न हिस्सा बना है, 1975 में जिस साल सिक्किम भारत राज्य क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बना है, उसी साल बेटा सिक्किम हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। ठीक है, इसकी सीट है गंगटोक में, गंगटोक में है, बेंच कोई है नहीं, और जूरिडिक्शन में इसके में केवल व केवल कौन आएगा, सिक्किम ही आएगा, सिक्किम ही आएगा। ठीक है जी, 16 में क्लियर हुआ, यहां तक कोई इशू नहीं। 17 में पे चलते हैं। 17 में है आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, 3 राज्य 2000 में बने थे, मैंने आपको बताया था, ये भी 2000 में बना है। सीट इसकी बिलासपुर में है, छोटा सा राज्य है बेटा, बेंच कोई है नहीं, जूरिडिक्शन में छत्तीसगढ़ ही है, जूरिडिक्शन में केवल कौन है, जूरिडिक्शन में केवल व केवल छत्तीसगढ़ ही है जूरिडिक्शन में। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर उत्तराखंड पे चलते हैं। उत्तराखंड 2000 में बना है, उत्तराखंड हाई कोर्ट। ठीक है ना, सीट नैनीताल में है, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, बेंच कोई है नहीं, जूरिडिक्शन उत्तराखंड ही है, उत्तराखंड ही है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, नैनीताल है जी, हाँ बच्चे बहुत अच्छे। ठीक है, इसके बाद एक और स्टेट बना था ना 2000 में, झारखंड, तो झारखंड हाई कोर्ट है, 2000 में बना है। ठीक है, सीट रांची में है, रांची में है, बेंच कोई है नहीं, और जूरिडिक्शन झारखंड ही है, जूरिडिक्शन झारखंड ही है, जूरिडिक्शन झारखंड ही है, झारखंड ही है जूरिडिक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूं बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम 20वें नंबर पर चलते हैं। ठीक है ना, आफ्टर झारखंड बेटा त्रिपुरा। तो जो हमारा त्रिपुरा हाईकोर्ट है, ये बहुत बाद में बना है, 2013 में। त्रिपुरा, पहले ये त्रिपुरा जो है बेटा, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत ही था 2013 से पहले। तो 2013 से पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट, मतलब त्रिपुरा का जो ज्यूरिडिक्शन है 2013 से पहले, वो गुवाहाटी के अंतर्गत ही था, 2013 में बना, और अगरतला में बेटा इसका सीट है। कहां पर है, अगरतला में इसका सीट है, तला में इसका सीट है, बेंच कोई है नहीं, और त्रिपुरा ही इसका ज्यूरिडिक्शन है, त्रिपुरा ही इसका क्या है, ज्यूरिडिक्शन है। अब 2013 में ये अकेला त्रिपुरा हाई कोर्ट ही नहीं बना था, 2013 में त्रिपुरा हाई कोर्ट ही नहीं बना था, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट पर बहुत सारा दबाव था। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के दबाव को कम करने के लिए आज भी आपने देखा कि ऑलरेडी गुवाहाटी हाई कोर्ट में, ठीक है ना, आपका, ठीक है ना, ईटानगर मतलब अरुणाचल प्रदेश है आपका, ठीक है, खुद असम है, और आपका नागालैंड है ना, आपने देखा ना, खुद नागालैंड है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, और आपका मिजोरम है, और असम है। ठीक है, तो तब तो बेटा त्रिपुरा भी था। तो जब त्रिपुरा भी था तो ऑब्वियस सी बात है कितना दबाव रहा होगा, तो इसलिए 2013 में त्रिपुरा हाईकोर्ट बना दिया। 2013 में ही मेघालय हाईकोर्ट बना, 2013 में ही मेघालय हाईकोर्ट बना, मेघालय हाईकोर्ट 2013 में ही बना, 13 में ही बना। ठीक है, इसकी जो सीट है वो शिलोंग में,
अब देखो कई बच्चे ये कंफ्यूजन पाल लेते हैं कि हाई कोर्ट की जो सीट होगी वो उनकी कैपिटल में ही होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है आपको भी पता है, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट की सीट कहां पर है? नैनीताल में। तो ये जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए शिलोंग 2013 में, और इसके जुरिडिक्शन में मेघालय ही आता है। इसके जुरिडिक्शन में बाबू क्या आता है? इसके जुरिडिक्शन में मेघालय ही आता है। बोलो मेरे साथ साथ, इसके जुरिडिक्शन में क्या आता है? मेघालय ही आता है इसके जुरिडिक्शन में। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि किसी को यहां तक कोई भी इशू रहा होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना, 22वें नंबर पर आते हैं मेघालय के बाद। अब इसके बाद आपका, जी, इसके बाद आपका तेलंगाना हाई कोर्ट 2019 में बना है। ये तेलंगाना हाई कोर्ट जो है, जी जी जी, ठीक है। तो तेलंगाना हाई कोर्ट 2019 में बना है। 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट बना है। 19 में तेलंगाना हाई कोर्ट बना है। और हैदराबाद में इसकी, ठीक है ना, मुख्य पीठ है। बेंच इसकी कोई है नहीं, और इसके जुरिडिक्शन में तेलंगाना ही आता है। फिर अमरावती हाई कोर्ट बना, ठीक है ना, 23वें नंबर पे अमरावती हाई कोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि, ठीक है ना, जब हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में चला गया, तो भैया हैदराबाद जब तेलंगाना के हिस्से में चला गया, तो आंध्र प्रदेश के हिस्से में भी तो क्या आएगा बेटा? आंध्र प्रदेश के हिस्से में जो हाई कोर्ट आया वो आपका अमरावती हाई कोर्ट आया। बस मतलब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आया, सॉरी माफ करना, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आया, मतलब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना। क्योंकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट क्यों बना? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इसलिए बना क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में चला गया। जब हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में चला गया, ठीक है सर, तो 2019 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना। और इसकी जो मुख्य पीठ है वो अमरावती में है। इसकी मुख्य पीठ अमरावती में है। बेंच कोई है नहीं, और पूरा का पूरा जो आंध्र प्रदेश है वो इसकी जुरिडिक्शन में आता है। चलिए, इसकी जुरिडिक्शन में आता है। अब एक 24वें नंबर का रह गया। चलिए, 24वें नंबर और 25वें नंबर दो रह गए। 24वें और 25वें फटाफट से बताओ। 24वां कौन सा है? नहीं, एक पता है, हमने मणिपुर वाला मिस कर दिया बीच में। हमने एक मणिपुर वाला मिस कर दिया, एक बच्चे का कमेंट था। जी हाँ, हमने मणिपुर वाला बेटा मिस कर दिया। 2013 में ही मणिपुर वाला बना है, यहीं पे होगा। 2013 में ये जो दो बनी है, इसमें एक मणिपुर भी था, इसमें एक मणिपुर भी था। चलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24वें नंबर पे मणिपुर हाई कोर्ट 2013 में बना है। मणिपुर हाई कोर्ट बेटा 2013 में बना है। 2013 में बना है। हाँ चला दो यार इसी। मणिपुर हाईकोर्ट बेटा 2013 में बना है। और इसकी जो मुख्य पीठ है, इसकी जो मतलब सीट होगी, इम्फाल में होगी इसकी सीट। इम्फाल में इसकी सीट होगी। इसकी जुरिडिक्शन में केवल मणिपुर ही आएगा, बेंच कोई है नहीं, ठीक है। इसके बाद 25वें नंबर का आपका जो सबसे लेटेस्ट है वह जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट है। जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट है। जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट है। अब ये जो जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट है सर, ये 25वें नंबर का है, जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट। और इस जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आपका जम्मू कश्मीर में आ जाता है, ठीक है, और लद्दाख भी आ जाता है। ये 2019 में बना है। इसके जुरिडिक्शन में जम्मू कश्मीर भी आ जाता है इसके जुरिडिक्शन में, और इसके जुरिडिक्शन में लद्दाख भी आता है। लद्दाख भी आ जाता है इसके जुरिडिक्शन में। टोटल ये 25 हाई कोर्ट्स हैं। चलिए बीशु, क्या बेटा बीशु बोलो। जी, ठीक है, एक बार हम इसको रिकॉल करवा देते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि भैया जी अब आपका राज्य हो पाएगा, ठीक है। तो राज्य हो पाएगा मतलब आर्टिकल 153 से हम स्टार्ट कर पाएंगे, अब नहीं लगता।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सब लोग आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, है ना। ठीक है, पूरी जी जान लगाकर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। वर्तमान में जो हाई कोर्ट्स की संख्या है, वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या भैया जी कितनी है, 25 है। तो वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या सर कितनी है, वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या है 25, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट 1862 में बना। इसकी जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ को हम लोग कहेंगे बेटा सीट। इसकी जो मुख्य पीठ है वो मुंबई में है, और इसकी जो बेंच है वो पणजी में है। तो इसका मतलब है इसके ज्यूरिडिक्शन में गोवा आ गया। औरंगाबाद और नागपुर में इसकी बेंच है। ठीक है, औरंगाबाद और नागपुर में इसकी बेंच है। इसके ज्यूरिडिक्शन में गोवा आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, दादर और नगर हवेली आ जाता है, और दमन दीप आ जाता है। तो इसके ज्यूरिडिक्शन में गोवा, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली और दमन दीप आ जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट। ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट भी बेटा 1862 में ही बना है। बेंच का मतलब होता है, सॉरी, ठीक है, बेंच को आप यहां पर लेके जाओ नीचे। इसकी जो मुख्य पीठ है वो कलकत्ता में, मुख्य पीठ का मतलब सीट, इसकी सीट कहां पर है, कलकत्ता में है। बेंच को आप यहां पर लेकर जाओ। ठीक है, इसकी जो बेंच है बच्चे, बेंच कहां पर है इसकी, बेंच इसकी पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, तो बेंच जो है इसकी, बेंच इसकी पोर्ट ब्लेयर में है। तो इसके ज्यूरिडिक्शन में अंडमान एवं निकोबार आ गया, और इसके ज्यूरिडिक्शन में कलकत्ता आ गया। ठीक है, अंडमान निकोबार आ गया, कलकत्ता आ गया। ठीक है ना जी। ठीक है, नहीं केरल में बेटा लक्षद्वीप है, केरल में लक्षद्वीप है। केरल की बेंच नहीं है पोर्ट ब्लेयर में, नहीं नहीं नहीं, नहीं केरल की, लक्षद्वीप। तो आ, केरल की जो बेंच है, केरल में केरल आ गया, लक्षद्वीप आ गया। केरल की जो बेंच है बेटा, इसकी सीट तो एर्नाकुलम में है। केरल की बेंच कहां पर होगी, आ, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है मुझे बताना एक बार। हाँ वो मैंने देख लिया बेटा, मैंने देख लिया, बताओ मुझे। ठीक है, तो इसकी लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है यार, लक्षद्वीप की कैपिटल बताओ तुम लोग। कवरत्ती, यस कवरत्ती। हाँ, ठीक है, तो इसकी बेंच कवरत्ती में है, सॉरी माफ करना, पोर्ट ब्लेयर लिख दिया, कवरत्ती में, कवरत्ती में है इसकी बेंच, कवरत्ती में है। ठीक है, चलिए आइए, ये क्लियर हुआ बेटा। हाँ, तो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो बेंच है वो पोर्ट ब्लेयर में है, कलकत्ता हाई कोर्ट का बेंच पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है ना, कलकत्ता हाई कोर्ट का। तो इसका मतलब ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में, इसका मतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में अंडमान निकोबार और कलकत्ता आता है। क्या आता है इसकी ज्यूरिडिक्शन में, अंडमान निकोबार एवं कलकत्ता आता है, ये बात ध्यान रखना है। तो सर इसके ज्यूरिडिक्शन में अंडमान एवं निकोबार भी आता है, इसके ज्यूरिडिक्शन में कलकत्ता भी आता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट 1962 में बना है, मद्रास हाई कोर्ट। इसकी सीट चेन्नई में है, इसकी बेंच मदुरई में है। ठीक है, सीट चेन्नई में है, सीट का मतलब मुख्य पीठ चेन्नई में है, बेंच मदुरई में है। अच्छा, इसके ज्यूरिडिक्शन में सर पुदुचेरी भी आ गया, इसके ज्यूरिडिक्शन में पुदुचेरी भी आ गया। तमिलनाडु तो आएगा ही आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट 1966 में बना है। इसकी सीट प्रयागराज में होगी, बेंच इसकी सर लखनऊ में होगी। इसके ज्यूरिडिक्शन में अकेला उत्तर प्रदेश आएगा, क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश की ही आबादी इतनी है, अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी है बेटा, जी ध्यान रखना। ये सर हाई कोर्ट एक्ट 1862 के तहत जो है ना, ये तीनों एक साथ बने हैं। हाई कोर्ट एक्ट 1862 के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों एक साथ बने हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना जी। क्लियर है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट 1884, 1884 में कर्नाटक हाई कोर्ट। अब ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट की सीट बंगलुरु में है, लेकिन इसकी बेंच हमको दो जगह मिलेगी।
इसकी बेंच हमको धारवाड़ में भी मिलेगी, इसकी बेंच, और इसकी बेंच हमको गुलबर्गा में भी मिलेगी। तो धारवाड़ और गुलबर्गा दो जगह इसकी बेंच मिलेगी। इसके ज्यूरिडिक्शन में एक्चुअली कर्नाटक आएगा, इसके ज्यूरिडिक्शन में बेटा क्या आएगा, कर्नाटक इसके ज्यूरिडिक्शन में आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट 1916 में बना है, पटना हाईकोर्ट की सीट पटना में है, ठीक है ना सर, और बेसिकली इसके ज्यूरिडिक्शन में केवल बिहार आएगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट 1948 में बना है, सीट इसकी गुवाहाटी में है, और सर जो बेंच है इसकी, वो बेंच इसकी कोहिमा में है, आइजोल में है, ईटानगर। कोहिमा मींस नागालैंड, आइजोल मींस मिजोरम की आइजोल है, और अरुणाचल प्रदेश मतलब ईटानगर, और बेटा इसमें जो है ना आपका असम, क्योंकि गुवाहाटी में असम तो आएगा ही आएगा। उड़ीसा हाईकोर्ट 1949 में बना है, सीट इसकी कटक में है, उड़ीसा की कैपिटल में नहीं है, कटक में है बेटा, और ज्यूरिडिक्शन उड़ीसा। तो ध्यान रखना, उड़ीसा हाईकोर्ट की भी जो सीट है वो उसकी कैपिटल में नहीं है, बल्कि कहां पर है, कटक में। राजस्थान हाईकोर्ट की भी जो सीट है बेटा वो उसकी कैपिटल में नहीं है, कहां पर है, जोधपुर में। बेंच है बेशक जयपुर में, और ज्यूरिडिक्शन में राजस्थान आएगा। मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की भी जो सीट है ना बेटा, वो जबलपुर में है, उसकी कैपिटल में नहीं है, बल्कि जबलपुर में है। हाँ, बेंच भी बेटा ग्वालियर और इंदौर में है, ठीक है, बेंच भी उसकी कैपिटल में नहीं है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तो बेंच को भी बेटा, ठीक है ना, कैपिटल को बेंच भी नसीब नहीं हुई। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल को तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच भी नसीब नहीं हुई, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर हुई जी। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, केरल हाईकोर्ट। तो केरल हाईकोर्ट की सीट एर्नाकुलम में बेशक है, केरल हाईकोर्ट की सीट एर्नाकुलम में बेशक है, बेंच कवरत्ती में है, मतलब केरल और लक्षद्वीप ये दोनों इसके ज्यूरिडिक्शन में आ गए, केरल और लक्षद्वीप ये दोनों इसके ज्यूरिडिक्शन में आ गए, ठीक है। गुजरात हाईकोर्ट 1960, गुजरात हाईकोर्ट 1960, इसकी जो सीट है वो अहमदाबाद में है, ठीक है, और सर अहमदाबाद का मतलब इसके ज्यूरिडिक्शन में केवल गुजरात आएगा। दिल्ली हाईकोर्ट 1966, इसकी सीट बेटा दिल्ली में, इसकी सीट कहां पर, दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद हिमाचल हाईकोर्ट। अब ये जो हिमाचल हाईकोर्ट है, ये जो हिमाचल हाईकोर्ट है 1971, हिमाचल हाईकोर्ट 1971, ठीक है, इसकी सीट शिमला में, ठीक है, इसकी सीट किसमें सर, हिमाचल हाईकोर्ट 1971 बेटा इसकी सीट शिमला में, और ठीक है इसके ज्यूरिडिक्शन में केवल व केवल हिमाचल आ गया, इसके ज्यूरिडिक्शन में हिमाचल आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट 1975, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट 1975, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, ठीक है। सीट सर इसकी चंडीगढ़ में, सीट चंडीगढ़ में, और इसका ज्यूरिडिक्शन में हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ है, इसके ज्यूरिडिक्शन में हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। अब देखो मैंने एक क्रम से लिख दिया, अब एक क्रम से किस तरह से लिखा है जरा इधर देखना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम हाईकोर्ट, स्थापना 1975 में हुई है सिक्किम हाईकोर्ट की, ठीक है, सीट इसकी गंगटोक में है, बेंच कोई है नहीं, ज्यूरिडिक्शन में सिक्किम आता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, ठीक है, स्थापना 2000 में हुई है, ठीक है, 2000 में ही उत्तराखंड बना, 2000 में ही झारखंड बना, इनका हाईकोर्ट भी 2000 में और 2000 में ही बना है, ठीक है बच्चे। और इनका जो बच्चे सीट है वो छत्तीसगढ़ वाले की बिलासपुर में है, इसकी कैपिटल में है, उत्तराखंड वाले की कैपिटल में नहीं है क्योंकि नैनीताल में है, झारखंड वाले की भी सीट उसी की कैपिटल में है, रांची में है, जुरिडिक्शन में यही आएंगे, ठीक है। त्रिपुरा 2013 में बना, 2013 में त्रिपुरा बना हाईकोर्ट, अगरतला में इसकी सीट है, कहां पर है, अगरतला में इसकी सीट है। मेघालय वाला जो है बेटा 2013 में बना है। अब तेलंगाना, ठीक है सर, तेलंगाना ये 2019 है बेटा, ध्यान रखना 2019 में, और 2019 में ही आंध्र प्रदेश। दीपक कुमार क्या हो गया सर, स्कूल बस पलट गया और 8 बच्चे, बेटा क्लास आज हम स्टूडियो से ले रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, प्रिंस बहुत बढ़िया, प्रिंस शर्मा, ठीक है।
चलिए, मैंने क्या बोला, आप बेशक बेटा इनका स्थापना वर्ष याद ना करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इनकी स्थापना वर्ष याद ना करो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, आप इनकी सीट और इनकी ज्यूरिडिक्शन को देखो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2019 में इनका हो पाया फैसला। हालांकि तेलंगाना बंद 2014 में ही गया था, लेकिन वो कसमाकस की स्थिति रही लगभग 5 साल तक, जो है ना बेटा, जो आपका हैदराबाद हाई कोर्ट था, ठीक है, 5 साल तक वो दोनों को देख रहा था, दोनों के, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के जुरिडिक्शन को, लेकिन फिर अलग कर दिया गया। ठीक है, तेलंगाना के लिए हैदराबाद हाई कोर्ट, और आंध्र प्रदेश के लिए फिर एक नया हाई कोर्ट बना, अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए ये 2013 मणिपुर हाई कोर्ट बना था, इम्फाल, इसे हम मिस कर गए थे। और जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट बेटा 2019, जो कि जिसकी जुरिडिक्शन में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख आएगा, लद्दाख आएगा। सर पॉलिटी में 25 में से 24 स्कोर हुआ, और क्या बोल रहे हैं ये भैया, लेकिन ज्योग्राफी में 10% भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। चलो, एक कह रहे हैं सर पश्चिम बंगाल बेटा कैलकाटा हाई कोर्ट के अंतर्गत आ गया ना, पश्चिम बंगाल। देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल आपका आ गया। बेंच का मतलब क्या होता है, बेंच का मतलब ये होता है बच्चे, कि आप वहां पर भी जाकर अपने वाद को, लेकिन सुनवाई करवा सकते हैं। बेंच का मतलब है उसकी एक शाखा, आप इस तरह से मान के चलिए। ठीक है, एक तो मेन ब्रांच होती है, और बाकी होती है अदर ब्रांचेस। तो जो मेन ब्रांच है, ठीक है, वो तो आपकी सीट है, और बाकी की जो बेंच है वो उसकी शाखाएं हैं। नहीं, ओम ऐसा ही आप, चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर, ठीक है, राज्य, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 6, आर्टिकल 153, ठीक है, आर्टिकल 154, आर्टिकल 156, ठीक है, 155, तो उसको हम फिर कल ही पढ़ेंगे। कल का मतलब है फिर मंडे को ही पढ़ेंगे। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ, जीडी तक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। लव यू ऑल। ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, जबरदस्त तरीके से रिवीजन करते रहो, आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना, और ठीक है, आप लोग मॉक वगैरह देते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब लोग जरूर लगाओ। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना सभी को है, कंपलसरी है, प्रीवियस क्वेश्चंस सब लोग लगाया करें, ध्यान रखना आप लोग। चलो ठीक है, लव यू ऑल बेटा, बाय बाय।